अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। होप यू ऑल आर डूइंग वेल एंड गुड। सो मैं आप सबको करवा रही हूँ स्टिचिंग कोर्स, जिसकी आज है क्लास 7। सो क्लास 6 में मैंने आप सबको बताया था तुरपाई करने का तरीका, और मैंने कहा था कि नेक्स्ट क्लास में मैं आप सबको बताऊंगी कि फ्रंट और बैक साइड किस तरह से ज्वाइन किया जाता है, और बैक साइड नेक भी बनाना सिखाऊंगी। तो अगर आप लोग बिगनर्स हैं, कंप्लीट स्टिचिंग कोर्स सीखना चाहते हैं, तो इस कोर्स से जुड़े रहिए। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जब भी मैं स्टिचिंग वीडियो डालूँ तो आप तक सबसे पहले पहुँच सके। ठीक है, तो ये है कमीज़ की फ्रंट साइड और ये है बैक साइड। इस कोर्स में मैं आप लोगों को कटिंग करना भी बता चुकी हूँ, कमीज़ की कटिंग किस तरह करते हैं और नेक किस तरह से बनाते हैं, ये सब मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ। अगर नहीं देखा है तो अभी जाके फ़ौरन से देखें ताकि आप लोग बिगनर से एडवांस लेवल पर पहुँच सकें। ये देखें, ये कपड़े की बैक साइड है, इसको मैं इसकी सीधी साइड मैंने ऊपर की तरफ रखी है। ठीक है, अब ये जो फ्रंट साइड थी, फ्रंट साइड को हमने उल्टा करके इसके ऊपर रखना है। ये शोल्डर वाली साइड है। ठीक है, ये देखें, उल्टा करके इस तरीके से रखना है। अब हम शोल्डर की सिलाई लगाएंगे ताकि फ्रंट और बैक जो है वो ज्वाइन हो जाए। किस तरह से लगाएंगे, ये देखिए, ये जो कॉर्नर है यहाँ से, ठीक है, यहाँ से ये दोनों साइड्स आपस में मिलनी चाहिए। बिगनर्स के लिए बता रही हूँ, बहुत ही आसान तरीका, यहाँ से सही है। और दूसरी साइड भी आप लोगों ने इन दोनों साइड्स को मिलाना है। ठीक है, अब यहाँ मिलाकर, बिगनर्स हैं, अगर आप लोग बिगनर्स हैं, कुछ नहीं आता तो आप लोग यहाँ पर एक पिन लगा लें ताकि ये जब आप सिलाई करेंगे तो ये हिलेगी नहीं। ठीक है, और फिर यहाँ पर भी आप लोगों ने इस साइड से दोनों को सेम रखते हुए पिन लगा देनी है। ठीक है, बहुत आसान तरीका से बता रही हूँ। वैसे पिन लगाकर नहीं करते, ऐसे कर लेते हैं, लेकिन आप लोग बिगनर्स हैं, नहीं आता आप लोगों को, तो मैं बिल्कुल आसान तरीके से कोशिश करती हूँ कि आप लोगों को बताऊँ ताकि आप लोगों का सूट भी फिनिशिंग से अच्छा सा सिल सके। ठीक है, अब देखें, हम यहाँ पर सिलाई करेंगे, किस तरह से करेंगे अभी बताती हूँ। ये देखें, यहाँ से सिलाई करना शुरू करेंगे। ठीक है, अब देखिए, शुरू में हम जब एक दफ़ा सिलाई करते हैं, जिस तरह से मैंने ये सुई को थोड़ा सा आगे कर लिया। ठीक है, अब शुरू में अगर हम एक दफ़ा सिलाई करेंगे तो सिलाई खुल जाती है। तो अब हम शुरू और एंड में किस तरह से करेंगे, ये देखिए, इसको मशीन को पीछे लेकर जाएंगे एक और दफ़ा, और फिर अब आगे लेकर जाएंगे। अब ये हो गया पक्का, ये खुलेगा नहीं अब। ठीक है, अब देखिए, यहाँ पर गला आ रहा है तो हम गले तक आएंगे सीधे सीधे। ठीक है, गले पर आकर हमने गले के एंड तक आना है, और फिर हमने एक और दफ़ा पीछे की साइड लेकर जाना है ताकि ये भी पक्का हो जाए। ठीक है, अगर इस पर भी एक सिलाई करेंगे तो ये सिलाई यहाँ से खुल सकती है, इसलिए हमने यहाँ पर भी पक्का कर दिया। ठीक है, अब हम इसको सीधा सीधा लेकर आएंगे। अब देखिए, इस वाली साइड पर सिलाई करनी है, यहाँ से दोनों साइड्स मैच करनी चाहिए। अब जो बचा है उसको आप लोग इस तरह करें, सीधा बिल्कुल, और अब यहाँ पर सिलाई करें। नेक स्टार्ट हो रहा है तो सिलाई पक्की करेंगे ताकि सिलाई खुले ना। पिन निकालेंगे और इसको एंड तक ले आएंगे, यहाँ पर भी पक्का करना है। तो देखिए, शोल्डर की सिलाई करने के बाद अब हम यहाँ कमर की सिलाई करते हैं। ठीक है, कमर पे जो हमने कटिंग करते वक्त निशान लगाया था, यहाँ से यहाँ तक और यहाँ तक। ठीक है, सिलाई कहाँ तक करनी है कि ये था हमारा चेस्ट का निशान, और ये कमर का था, और ये था हिप का। ठीक है, तो हमने चेस्ट से हिप वाले निशान तक सिलाई करनी है, मतलब जैसे जैसे ये निशान आ रहा है, जहाँ तक निशान है वहाँ तक सिलाई करेंगे, हिप का जहाँ तक निशान है। ठीक है, अब ये जो कपड़ा है ना, यहाँ से इन दोनों कपड़ों को इक्वल रखते हुए सिलाई करनी है। ये देखें, यहाँ से ये इक्वल हो, और इस तरह से इसको इक्वल रखते हुए ही हमने सिलाई करनी है। तो चलिए सिलाई करके बताती हूँ। सिलाई करते वक्त पहले हम ऊपर से एक दफ़ा पक्का कर लेंगे, जिस तरह बताया था, साइड से इक्वल रखते हुए सिलाई करेंगे। अब देखिए, एंड पर आ गए यहाँ हिप वाले निशान पर। ठीक है, अब यहाँ पर भी आकर हम एक दफ़ा इसको पीछे लेकर जाएंगे और फिर आगे लाएंगे। यहाँ पर भी पक्का करना है, पक्का नहीं करेंगे तो सिलाई खुल जाएगी। इसको निकाल लेंगे। अब देखिए, जिस तरह से हमने यहाँ इस साइड सिलाई करी है पूरी, उसी तरह से हम इसके दूसरी साइड भी सिलाई करेंगे। तो चलें फिर मैं सिलाई करके आप लोगों को दिखाती हूँ। तो देखिए, दोनों साइड्स मैंने सिलाई कर ली है। अब मैं इसका नेक बनाऊँगी, बैक साइड नेक। ठीक है, किस तरह से इसकी कटिंग करेंगे, ये देखें, दोनों नेक, ये जो ऊपर वाला नेक है, ठीक है, इन दोनों को हम पीछे की साइड फोल्ड करते हुए इस तरह से मिलाएंगे। ये देखें, यहीं पर ये आना चाहिए और यहीं पर ये वाला नेक। ठीक है, इन दोनों को मिलाएंगे। अब इसको सीधा करके रख लें इस तरह। ठीक है, ये देखें। अच्छा देखें, बैक साइड नेक की लेंथ कितनी होती है, 3 इंच होती है। ठीक है, अक्सर इसकी ज़्यादातर 3 इंचज़ ही होती है। अगर चाहें छोटा रखना चाहें तो 2.5 इंच कर लें, इससे कम ना रखें वरना ये बहुत ऊपर चढ़ जाता है। ठीक है, अब मैं इसकी लेंथ में रखूँगी 3 इंचज़। तो देखें, यहाँ से मैं 3 इंच रखते हुए यहाँ पर एक निशान लगाऊंगी। ठीक है, चौड़ाई इसके आगे वाले गले के जैसी होती है, बस
आगे वाला नेक जहाँ से शुरू हो रहा है उससे हाफ इंच आगे एक निशान लगा लें, क्योंकि हम इस पर लगाते हैं पट्टी और वो पट्टी फोल्ड करने के लिए हमें हाफ इंच का मार्जिन चाहिए होता है, इसलिए ये हाफ इंच हमने रखा है। अब देखिए इसको, इस निशान को इस निशान से मिलाएं, थोड़ी सी गोलाई देते हुए। अगर गोलाई नहीं आ रही है आपसे तो कोई चीज़ रख के इस पर, गोल चीज़ इस पर रखकर आप लोग गोलाई दे सकते हैं इसको। ये देखें, ठीक है। अब हम यहीं से कटिंग कर लेंगे जो निशान हमने लगाया है। ये देखें, बैक साइड की नेक आप लोग देख सकते हैं कितनी आसानी से ये कटिंग हो गई है। इसको स्टिच करना भी बहुत ही आसान है। अब इसको स्टिच करने के लिए हमें एक पट्टी चाहिए होती है, किस तरह लेते हैं वही बताती हूँ। तो देखिए बैक नेक पट्टी लगाने के लिए ये मैंने एक कपड़ा लिया है, ठीक है। मेरे पास कपड़ा कम था तो मैंने यहाँ पर जोड़ लगा लिया इस कपड़े पर। ये देखें, अब पट्टी हमने किस तरह बनानी होती है, हमने इस तरह से पट्टी नहीं बनानी होती, इस तरह से बनानी होती है कि ये देखें इस शेप में बनानी होती है, ठीक है, टेढ़ी। तो टेढ़ी किस तरह से बनाएंगे, ये वाला जो कपड़ा है ना, ठीक है, ये वाला कॉर्नर, इसको हम इस कॉर्नर से मिला देंगे इस तरह, ठीक है। अब यहाँ पर जो कपड़ा है ना, यहाँ से हमने पट्टी बनानी है, ठीक है। मतलब कि टेढ़े कपड़े की पट्टी बनानी है, सीधे कपड़े की नहीं बनानी, ठीक है। अब यहाँ पर मैं तकरीबन हाफ इंच से थोड़ा सा ज़्यादा निशान लगाऊंगी, ठीक है, हाफ इंच से थोड़ा सा ज़्यादा। इन सब निशान को एक दूसरे से मिलाते हुए एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लूँगी इस तरीके से, ठीक है। जो निशान लगाया है इससे तकरीबन हाफ इंच थोड़ा सा एक्स्ट्रा रखते हुए कटिंग करेंगे। अच्छा, पट्टी की लेंथ इतनी लेनी है कि पूरे आपके नेक पर लग जाए, ठीक है। अभी जब पूरा आप लोगों को नेक बनाना सिखा दूंगी तो आप लोगों को अंदाज़ा होगा कि किस तरह से कितनी पट्टी लेंथ में रखनी है। अब हम इस पट्टी को देखिए सीधा करेंगे, सीधा करके फोल्ड करेंगे, ठीक है। फोल्ड करने के बाद अब यहाँ पर सिलाई लगाएंगे, यहाँ से थोड़ा सा छोड़ते हुए सिलाई लगाएंगे। अच्छा, अगर आप चाहें तो इसकी ये जो बंद साइड है ना, इससे आप मेजर करके भी सिलाई लगा सकते हैं, जैसे हाफ इंच का तकरीबन छोड़ दें या हाफ से 1 पॉइंट ज़्यादा, ठीक है। अब देखिए सिलाई लगाने के बाद ये सिलाई है, सिलाई से थोड़ा थोड़ा छोड़ते हुए सिर्फ कटिंग करना है, सिर्फ थोड़ा ही छोड़ना है सिलाई से। अब हम इसको नेक से लगाएंगे। तो देखिए कमीज़ को इस तरह रखेंगे, ये बैक साइड है कमीज़ की, इस पर हमें नेक लगाना है। तो पहले हम इसको देखिए यहाँ रखेंगे, किस तरह रखेंगे कि ये जो सिलाई है ना, ये जो सिलाई हमने इस पट्टी पर की है, ये सिलाई इस नेक से, ये जो नेक यहाँ पर स्टार्ट हो रहा है इससे लगनी चाहिए। ये देखें, ये सिलाई है और ये नेक स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। यहाँ पर अब हमने यहाँ से सिलाई करना शुरू करनी है। अब ये देखें पट्टी को इसके साथ मिलाते हुए नेक कमीज़ के साथ सिलाई करेंगे, इस सिलाई पर ही सिलाई करेंगे, जो पट्टी वाली सिलाई है ना, इस सिलाई पर सिलाई करेंगे। अब देखिए लास्ट में इसी तरह करना है कि ये जो पट्टी की सिलाई है, शायद कैमरे में ना नज़र आ रहा हो, ये देखें, ये पट्टी की जो सिलाई है, इस सिलाई को हमने इससे, ये जो नेक स्टार्ट जहाँ पर हो रहा है, इससे मिलाना है और अब इसी सिलाई पर सिलाई करनी है। जो एक्स्ट्रा पट्टी है इसको कट कर लेंगे। तो देखिए अब ये राउंड है, अब हमने इसको नीचे की तरफ फोल्ड करना है इस पट्टी को। तो हम यहाँ पर कट्स लगाएंगे, जिस तरह मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था। कट्स इस तरह लगाएंगे कि ये सिलाई ना कटे, इस तरह से। कट्स लगाने के बाद अब ये देखिए जो कोने पर ये पट्टी है इसको हमने ऊपर ही रखना है सीधा, सही है। और यहाँ पर ये जो शोल्डर की सिलाई आ रही है, शोल्डर की सिलाई से हमने इधर तक एक सिलाई लगानी है, इस साइड भी और इस साइड भी। ये देखिए यहाँ से दूसरी साइड भी इसी के साथ मैं रखूँगी और यहाँ पर भी सिलाई लगा दूँगी। अब इसको निकाल लूँगी, बीच का जो धागा है इसको कट कर लूँगी। अब देखिए अब क्या करेंगे, अब ये जो पट्टी है, ये जो पट्टी हमने लगाई थी, ठीक है, इसको पीछे की तरफ फोल्ड करूँगी, पीछे की तरफ, ठीक है। और ये जो है ना, इसको ये देखें, ये वाली जो साइड है इसको अंदर की तरफ इस तरह करूँगी और इस पट्टी को फोल्ड कर दूँगी पीछे की तरफ। उम्मीद है आप लोगों को अच्छे से समझ आ गया होगा। और ये जो एक्स्ट्रा कपड़ा है थोड़ा सा, इसको इसी के नीचे कर दूँगी ताकि अच्छी सी फिनिशिंग आ जाए इस पर, ठीक है। और अब यहाँ पर सिलाई लगाऊँगी।
अब देखें ये पट्टी पूरी फोल्ड करते जाना है और सिलाई लगाते जाना है। इस साइड भी हमने इसी तरह से करना है। पट्टी को फोल्ड करके ये जो एक्स्ट्रा कपड़ा है इसको इसके अंदर कर देंगे और सिलाई लगा देंगे। तो देखें ये था बैक नेक पट्टी लगाने का तरीका। अगर आप लोग बिगनर्स हैं और कंप्लीट सिलाई कोर्स सीखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अच्छी लगी है वीडियो को लाइक करके शेयर कर दें ताकि और भी लोग सीख सकें। अगली वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।